अपने खून से हमने उनको बधाई संदेश लिखा है। विश्व मोहिनी का महोत्सव विष्णु जी ने देखा कि हमने आपके बर्थडे में अपना खून बहाया। मोदी जी, आप हम संविदा रूपी आज़ादी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। छत्तीसगढ़ की बातें उनके तक या तो पहुंचाई नहीं जा रही है या फिर अभी मोदी जी हमारी ओर रुझान नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन 20 महीने 2 बजट बीत गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या है, कोरोना योद्धाओं को अब जेल जाने की नौबत आ गई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। विश्व मोहिनी का महोत्सव विष्णु जी ने देखा कि अब उसको इतिहास भी रचना था। कहीं न कहीं आप सब जो रामायण देखते हैं वो नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। पूरे देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता तो बर्थडे मनाएंगे ही, क्योंकि वो उनकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक गजब बर्थडे एनएचएम कर्मचारियों ने भी मोदी जी का मनाया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एनएचएम के कर्मचारी 1 महीने से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं। नियमितीकरण की उनकी मांग है। कुल मिलाकर के 10 सूत्रीय मांगे हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने एक अलग ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाया है। एक तरीके से कहा जाए तो खूनी बर्थडे मना है। तो किस तरीके से अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ दुर्ग जिले के, वो बताएंगे कि किस तरीके का आयोजन किया गया, बर्थडे ऐसा क्यों मनाया गया। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ बैनर तले जो हमारा आंदोलन जो चल रहा है, आज उसका 31वां दिन था। लेकिन आज हमने फैसला किया कि चूँकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन था, तो हमने फैसला किया कि आज हम लोग पंडाल में कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसके लिए आज विभिन्न प्रकार के आज यहाँ पे आयोजन किए गए थे। हमने रक्तदान किया और अपने खून से हमने उनको बधाई संदेश लिखा है और हमने मिठाइयाँ बांटी है। हमने गरीबों को आज फल का वितरण किया है और इस तरह से हम लोग उनका केक काटे हैं। हमने स्वयं मोदी जी को आज हमारे पंडाल पर उपस्थित कर दिया था। उनका मुखौटा लगा के हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज उनका सैकड़ों कर्मचारी, कम से कम 700 लोग थे यहाँ पे, और 700 लोगों ने यहाँ पे उनका एक साथ जन्मदिन मनाया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि खून से आप लोगों ने बर्थडे मनाया, तो कैसे मनाया है, कुछ नमूना दिखाइए आप। मैं इतना बता सकती हूँ, जो हमारे कुछ महिला साथी, कुछ पुरुष साथी ने मिलकर अपना रक्त निकाला है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हमारी महिला साथी और हमने मिल करके मोदी जी का यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, यहाँ पे हमने ब्लड से लिखा हुआ है और मोदी जी को बहुत सारी बधाई दी हुई है। इस प्रकार से हमने और हमारी महिला साथी ने मिल करके पूरा बर्थडे मनाया है। और जैसे कि सर ने बताया, हमने फ्रूट वितरण किया, यहाँ पे डांस हुआ है। सारे साथी आज सिर्फ मोदी जी का एंजॉय किए, उनका बर्थडे एंजॉय किए हैं। और मोदी जी हमारे पूरे भारत देश के मुखिया हैं बस। और मैं इतना कहती हूँ कि मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी होती है। तो मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम मोदी जी से बस इतना कहना चाहते हैं कि हमने आपके बर्थडे में अपना खून बहाया। मोदी जी, आप हम संविदा रूपी आज़ादी चाहिए, कुप्रथा से हमें आज़ादी चाहिए। बस मैं मोदी जी से इतना कहना चाहती हूँ।
अच्छा, तो इनको तो संविदा से चाहिए, आप मोदी जी से रिटर्न गिफ्ट के रूप में क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग जितने भी एनएचएम अधिकारी कर्मचारी हैं, एनएचएम संघ हैं, हम लोग तो मोदी जी की गारंटी का विश्वास करते हैं। डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करते हैं। और जो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आज हम लोगों को 1 महीना लगातार हो गया है। आज मोदी जी का बर्थडे है, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का। हमको अटल विश्वास है कि वो हमारी मांगों पर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। यही आशा और विश्वास हम लोगों को सभी को है। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे क्या चाहते हैं भाई साहब आप? हम माननीय मोदी जी से यह चाहते हैं कि हम उन्हीं के शासन के तहत हम उनके कर्मचारी हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में से कार्यरत एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मैं हूं, जिसका कैडर का स्थापना उन्होंने ही किया था। पूरे भारत में नए कैडर का स्थापना उनके द्वारा किया गया था। आज संविदा रूपी इस खेल में हम फंसे हुए हैं। उनको पता है युवा है और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका उम्र जो है अब वो एलिजिबिलिटी से निकल गया है कि अन्य किसी विभाग में जाकर जॉब कर सके। वो बेचारों ने अपना पूरा ज़िंदगी सर्वस्व यहाँ पे लगा दिया। मोदी जी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने देश को बहुत भली भांति संभाला है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की बातें उनके तक या तो पहुंचाई नहीं जा रही है या फिर अभी मोदी जी हमारी ओर रुझान नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तरह से हम प्रदर्शन करके उनकी रुझान हमारी ओर खींचना, आकर्षित करना चाहते हैं। और हमारी जो मांगे हैं उसमें पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें और उनके मार्गदर्शन में हमारे नियमितीकरण जैसे फैसला है ग्रेड पे, जिस पे बात अटकी हुई है शासन और हमारे बीच में वार्तालाप में, उसको पूरा करके अपने संवेदनशीलता का प्रतिरूप हमें दिखाए। और हम उनका इज्जत करते हैं। वो मांग पूरी होनी नहीं होनी अलग बात है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए हम उनके आज जन्मदिन मनाकर उनके सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये रिटर्न गिफ्ट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी से? मैं रिटर्न गिफ्ट में यही करता हूँ, आपने आशा करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव समय में मोदी की गारंटी में हमारे लिए 100 दिन में हमारे नियमितीकरण के लिए फैसला करने का वादा किया था, हमारी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था। अब 20 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, सरकार का 2 बजट जा चुका है। तो मैं एकदम विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें और जो भी है जल्दी से इस समस्या का समाधान निकालें। अच्छा, कल की आप लोगों की क्या तैयारी है? कल आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन है, जेल भरो आंदोलन है, उसमें दुर्ग की तरफ से क्या तैयारी है? बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या है, कोरोना योद्धाओं को अब जेल जाने की नौबत आ गई है। कल हमारे इसमें रायपुर के तूता धरना स्थल में हजारों की संख्या में कल लोग जुटेंगे। कल हम लोग का बड़ा कार्यक्रम है, जेल भरो आंदोलन कल हमने रखा है। तो अब कोरोना योद्धाओं को जेल जाने का समय आ गया है। इस सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा का समय हमने लगातार ज्ञापन, क्योंकि हम लोग कोई आंदोलनकारी लोग नहीं हैं, हम लोग मैदान में काम करने वाले लोग हैं। और लगातार हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को ज़मीनी स्तर पर, केंद्रीय योजनाओं को हम लोग पहुंचाते हैं आम जनता के बीच में। और पूरा जो राष्ट्रीय अवार्ड जो जितना मिला हुआ है एनएचएम को, हमारे ही मेहनत के इसमें मिला हुआ है। लेकिन बहुत ही विडम्बना है कि 31 दिन तक का ये आंदोलन, आज 31वां दिन हमारा आंदोलन हो गया, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जा रही है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा मीडिया में बयान दिया जा रहा है लगातार कि 5 मांगे हमारी पूरी हो गई है। लेकिन जो परसों जो एक लेटर आया था सचिव महोदय के द्वारा, हमारे सचिव सर के द्वारा, उसमें आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 5 में का 2-3 में तो सिर्फ कमेटी और मतलब वित्त विभाग ये वो इस टाइप का लिखा हुआ है कि कब अनुशंसा होगी, कब कमेटी अपना निर्णय देगी। कोई मतलब एकदम से कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो इसीलिए हम लोग आश्वासन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। 31 दिन तक हमने मेहनत किया है, और अगर हम मान लो आश्वासन पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। मांगे जो है 5 मांगे भी पूरी होंगी कि नहीं होगी। तो आश्वासन का खेल हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग अपने आंदोलन को आश्वासन पर स्थगित करते आए हैं। इसीलिए हमको अब भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है और आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए के नारे पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कल जब रायपुर में थे तो आपके कुछ साथियों ने बताया कि कुछ साथी आप लोगों के मैदान छोड़ दिए हैं डर के कारण। दुर्ग में ऐसे कितने साथी हैं?
दुर्ग में मात्र 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, उसमें आपको बता दूं वहाँ कोई कहीं प्रदेश में कुछ ऐसा नहीं है, सब अफवाह फैलाया जा रहा है। उसमें देखिए आप एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें ऑलरेडी वर्किंग ऐसा लिखा था। तो मैं बता दूं हमारे दुर्ग जिला में 850 कर्मचारी हैं, उस 850 कर्मचारी में से 40 लोग हड़ताल में शुरू से नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो मैटरनिटी लीव में हैं या किसी बीमारी की वजह से अवकाश में है, ऐसे ही लोग हैं उसमें हैं। तो वो लोग भी लगातार हमको आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और उनका इतना तक कहना है कि जैसे ही हमारा मैटरनिटी लीव खत्म होगा हम लोग तुरंत आंदोलन पर वापस आएंगे। और शक्ति जिले में भी ऐसे ही हमारे CHO साथी ने जैसे ही कल उनका मैटरनिटी लीव खत्म हुआ, आज से वो हड़ताल में आ गई है। तो कहीं कुछ इस टाइप की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में करीब 120 लोगों ने कल ज्वाइन किया। उसमें भी ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया जिनका अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने उनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ 30 दिन से आंदोलन पर थे। हमने ही उनको छूट दी कि आप लोग का क्या है, वेटिंग लिस्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने एक जानकारी मांगी थी कि वेटिंग लिस्ट से हम उनको हटा के उनकी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर करके भर्ती कर देंगे। तो यही वो 100-150 लोग जो कल ज्वाइनिंग दिखा रहा है, उसको हमारे संघ ने ही उनको छूट दी थी कि इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को अब जितना साथ देना था दे लिया। बाकी लोग पूरे चट्टान की तरह अडिग हैं और कोई किसी का मनोबल गिरा हुआ नहीं है। आप आज देखिए इतना ज़्यादा भीड़ हमारे पंडाल में, जब से और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है हम लोग खुद एकदम से ये हैं कि कैसे और ज़्यादा भीड़ हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आम पब्लिक आम कर्मचारी हमारा इतना त्रस्त हो चुका है, आक्रोशित हो चुका है। हमारा जो निचला कैडर का कर्मचारी है उसको 8,000 रुपये मात्र वेतन मिलता है, उसका PF कार्ड करता है, उसको पेट्रोल का अगर उसका 1-1.5 रुपये बिना आजकल पेट्रोल किसी का महीना खर्चा चल नहीं रहा है। अगर गृह भाड़ा अगर वो घर में, क्योंकि हमारे में ऐसा नियम है कि आपको निवास करना पड़ेगा, अपने जो मुख्यालय है उसमें निवास करना पड़ेगा। तो अगर वो 3,000-4,000 के बिना आज के डेट में किराया में घर नहीं मिलता, तो 3,000-4,000 का वो किराया पटा रहा है, 1,500-2 हज़ार रुपये का वो पेट्रोल दे रहा है। तो उसको तो अपने खाने के लिए उसको अन्य कोई काम करना पड़ जा रहा है। ऐसी स्थिति है, भूखों मरने की स्थिति है, इसीलिए आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूँ 60 से 70% कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनको 15,000 से ज़्यादा वेतन नहीं है। तो यही मेन लड़ाई है और इसीलिए हम लोग, और पिछले आपको और एक जानकारी दे दूं, हमारे हड़ताल अवधि में हमारे 3 कर्मचारी जो हैं वो काल कलवित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका परिवार पूरा रोड में आ गया, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती हमको, उनको पेंशन नहीं मिलता। तो ये जो छोटी छोटी एकदम मानवीय जो हमारी मांगे हैं उनको तक पूरा करने का, जिसमें सरकार को कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है, इस पर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो हम तो एकदम से विवश हो चुके हैं, एकदम सशंकित हो चुके हैं कि किनको हमने विधानसभा चुनाव के समय में, क्योंकि हमारे पंडाल पर आके आदरणीय वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, केदार कश्यप जो वन मंत्री जी, सब जन हमारे पंडाल पर आते थे और हमसे वादा किया था कि आप लोग हमको सहयोग करिए, चुनाव में सहयोग करिए, हमारी सरकार बनाइए। सबसे पहले अगर किसी विभाग का काम होगा तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 20 महीने 2 बजट बीत गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी चप्पलें घिस गई, कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। बहुत विचित्र स्थिति। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस जिले के कर्मचारी मजबूती से खड़े हैं इस आंदोलन में? मैं तो बोलूँगा कि दुर्ग जिले के ही लोग सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। आप एक भी दिन कभी भी आप हमारा 10 से 4 तक रहता है, आप 4 बजे आके देखिए, एक मतलब चींटी चलने का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ है, इतना आक्रोश है। हम लोग सब परिवार के जैसे रह रहे हैं यहाँ पे। हम लोग रोज़ कुछ न कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कुछ नाश्ता बांटते हैं, हम लोग सब परिवार के जैसे। किसी दिन कोई कुछ सहयोग कर रहा है, किसी दिन कोई सहयोग कर रहा है, क्योंकि खर्चा भी बहुत हो रहा है हमारा। लेकिन फिर भी हम लोग चाहे जितना दिन लग जाए, अभी हमने पूरा तीज त्यौहार, गणेश चतुर्थी, तीजा सब कुछ यहीं मनाया है। अब बहुत जल्दी नवरात्रि आ जाएगा, हम लोग नवरात्रि की तैयारी कर चुके हैं। हम लोग नवरात्रि मनाएंगे, दशहरा ही मनाएंगे, गणेश और दिवाली भी अगर मनाना पड़ा तो दिवाली मनाएंगे, और अगर नया साल भी हमको अगर मनाना पड़ा तो हम नया साल मनाएंगे। जब तक हमारे मांगों पर आदेश नहीं आ जाएगा तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अच्छा, सबसे कमज़ोर आंदोलन किस जिले में है? अब ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे को तो जिस जिले का देखता हूँ वही एक से एक एकदम बेहतरीन टाइप का लगता है, क्योंकि मैं पूरा प्रदेश प्रांतीय टीम का भी सदस्य हूँ। तो हम लोग की जो हमारा जो संगठन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रोज़ एक्टिविटी मैं देखता हूँ, तो हर जिले का एक से एक मतलब पता नहीं किस तरह पे हम इतनी तैयारी भी नहीं की थी। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी किए भी नहीं थे, लेकिन इतना बेहतरीन टाइप का जो मीडिया कवरेज भी हमको मिला, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आम पब्लिक का जो हमको सहयोग मिला, वो बहुत ही एकदम
सराहनीय है, एकदम आश्चर्यचकित है। आपको बता दूं भिलाई के जो श्याम नगर है वहाँ एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ के आम पब्लिक रोड में उतर गई है। वो लोग पूरे वार्ड के जो लोग थे वो लोग पूरा भीड़ इकट्ठा करके वो लोग हमारी इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, इनकी मांग पूरा किया जाए। और वो इतने दिन से पूरा सेंटर बंद पड़ा है, सरकार कोई सूद नहीं ले रही है और इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ये लोग काम करने वाले लोग हैं, बीपी शुगर से लेकर छोटा जिस पर वो लोग उस सेंटर से वो लोग जो लाभ उनको मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। जिला अस्पताल में पूरी तरह से दबाव बढ़ गया है। पहले से ही मानव संसाधन की इतनी ज़्यादा कमी है स्वास्थ्य विभाग में और एकदम से बेपटरी हो चुका है, वेंटिलेटर में स्वास्थ्य विभाग चला गया है। अच्छा, कवर्धा का एक मामला सुनने में आया है कि कुछ कर्मचारी जो है मैदान छोड़ चुके हैं, तो उनको लेकर के ये चर्चा है कि इनको लुगरा और साड़ी और क्या बोलते चूड़ी भेंट की जाएगी और उसको जो है फोटो वीडियो बना करके वायरल किए जाएंगे। क्या मामला है? नहीं, वैसा मामला नहीं है। उसमें उन्होंने ये व्हाट्सएप में लिखा था कि अगर कोई अगर मैदान छोड़ के जाता है उसको हम लोग साड़ी चूड़ी ये सब पहनाएंगे, इस टाइप का वादा था। कोई नहीं गया है, आप पता कर लीजिए। बहुत 100-150 में जो जानकारी दिया, पूरे प्रदेश में 100-150 लोगों ने ही ज्वाइनिंग किया है। वो भी ऐसे लोग हैं जिनका 2 महीना 4 महीना से उनका जो सेवा काल था, ऐसे लोग हैं, वो लोग नए लोग हैं। तो आज जो है हड़ताल का, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 31वां दिन है और बहुत ही मजबूती से एनएचएम के कर्मचारी डटे हुए हैं। आज यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। खून से उनके चित्र को बनाया गया, पेंटिंग बनाई गई और उनको बर्थडे की जो शुभकामनाएं हैं वो भी खून से लिख करके दी गई हैं। कल यानी कि 18 सितंबर को एनएचएम कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन है, बड़ा एक्टिविटी है। रायपुर में एक बड़े कम से कम 5 संभाग के कर्मचारी एकत्रित होंगे और फिर जो है जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। हम जो है इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।